नमस्कार। आज हमारे मोबाइल पर एक ईमेल के माध्यम से एक मैसेज आया है। हम आपको दिखा रहे हैं, ये मेरा ईमेल है और इसमें पीपीएफ और एनपीएस में तुलना की गई है। तो मित्रों, इस आधिकारिक मेल के आधार पर हम आपको बताते हैं कि पीपीएफ और एनपीएस में हम निवेश करते हैं तो हमें क्या मिलता है। यहाँ बताया गया है एनपीएस is not a fixed return instrument and is regulated by the PFRDA। यानी कि एनपीएस जो है वो फिक्स रिटर्निंग नहीं देता है और पीएफआरडीए द्वारा रेगुलेट होता है, जबकि पीपीएफ के लिए बताया जा रहा है कि वह फिक्स रिटर्न देता है और गवर्नमेंट द्वारा इसकी ब्याज दर तय होती है। यानी पीपीएफ हैज़ फिक्स्ड रिटर्न विच हैज़ गवर्नमेंट सेट्स, हैंस इट कैरीज आलमोस्ट नो रिस्क। यानी कि इसमें कोई रिस्क नहीं है क्योंकि यह ब्याज दर तय होती है जो कि प्रत्येक तिमाही चेंज हो सकती है। आप प्रत्येक तिमाही एनपीएस की ब्याज दर देख सकते हैं। हर 3 महीने पे एनपीएस की ब्याज दर तय होती है, वह एक बराबर भी रह सकती है या बढ़ घट सकती है। जबकि एनपीएस में ब्याज दर नहीं तय होती, या शेयर मार्केट का प्लान है एनपीएस, और पीपीएफ जो है ब्याज दर इस पे मिलती है। वर्तमान में एनपीएस हैज़ ए स्ट्रांग पोटेंशियल टू गिव हायर रिटर्न्स 9 to 12%। यानी कि 9 से 12% वर्तमान में एनपीएस रिटर्निंग मैक्सिमम दे रहा है। अधिकतम रिटर्निंग इसकी 9 से 12% की है। जबकि पीपीएफ के लिए वहीं बताया जा रहा है कि वर्तमान तिमाही, क्वार्टर मतलब तिमाही, वर्तमान तिमाही में ये 7.1% की रिटर्निंग दे रहा है। अब ये दोनों आगे बढ़ते हैं। अगर 1.5 लाख रुपये एनपीएस में हम निवेश करते हैं तो आयकर की धारा 80C के तहत ये आपको आयकर में छूट देता है, जबकि वहीं एनपीएस जो कि आयकर की धारा 80CCD के तहत 50,000 और 80C के तहत 1.5 लाख की छूट देता है। यानी कुल मिला के वह 2 लाख की छूट दे रहा है आपका पीपीएफ और एनपीएस दोनों मिला के आपको 2 लाख की छूट दे सकते हैं। यानी आप 50,000 पीपीएफ में और 1.5 लाख एनपीएस में निवेश कर सकते हैं। तो फिर आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि एनपीएस में आप 15 साल के बाद ही अपना पैसा निकाल सकते हैं। यानी कि पीपीएफ अलाउ विड्रॉल आफ्टर 15 ईयर, 15 वर्ष के बाद आप पीपीएफ में पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। एनपीएस अलाउ यू टू विड्रॉ फंड ऑफ 25% ऑफ टोटल, यानी कि आप 25% ही उसमें से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं बीच में। एनपीएस का 25% से अधिक नहीं आप विड्रॉ कर सकते हैं। और वहीं बताया जा रहा है कि पीपीएफ में कोई एन्युटी का ऑप्शन नहीं होता है, जबकि एनपीएस में एन्युटी समय समय पर वह चेंज होती है। अब आते हैं आगे, जो कि पीपीएफ और एनपीएस में रोहित ने एनपीएस अपना जमा किया और अरुण ने पीपीएफ जमा किया। रोहित को एवरेज रिटर्निंग जो इसमें मिल रही है वो लगभग 10% की है और पीपीएफ के तहत अरुण को 7.1% की रिटर्निंग मिल रही है, जो वर्तमान आधार पर है। तो एनपीएस में रिस्क भी है, पीपीएफ में रिस्क नहीं है, क्योंकि उसकी ब्याज दर निश्चित है, हर 3 महीने पे चेंज होते रहती है। तो चेंज होना भी एक तरह का रिस्क है, जबकि इसको रिस्क नहीं बताया जा रहा है यहाँ पे। अब दोनों ने 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट किया और 35 वर्ष तक लगातार 1.5 लाख रुपये ये इन्वेस्ट करते आ रहे हैं। तो टोटल 52 लाख रुपये 35 वर्ष में ये दोनों लोग निवेश करते हैं। एनपीएस में जो निवेश होता है रोहित जी का, तो ये 4.78 लाख अधिकतम पा सकते हैं। 4.78 करोड़ रुपये, 4.78 करोड़ रुपये ये अधिकतम पा सकते हैं। और जबकि वहीं अरुण जो कि 1.5 लाख रुपये प्रतिवर्ष निवेश करके 35 वर्ष तक निवेश करते हैं, 52 लाख रुपये निवेश करते हैं और ये 2.26 करोड़ रुपये पाते हैं। यानी 35 वर्ष एनपीएस में निवेश करके आप 4.78 करोड़ रुपये आपको मिलता है प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपये निवेश करने पर, और पीपीएफ में आप निवेश करते हैं तो आपको 2.26 करोड़ रुपये मिलता है। कोई इसमें रिस्क कवर यानी डेथ कवर नहीं है।
ये सिंपली आपको बैंकिंग सिस्टम है दोनों का, और ये एक सरकारी योजनाएं हैं दोनों। अब आपको एक और सरकारी योजना जो कि भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा चलाई जाती है, इसके तहत आपको एक हम प्लान जो हमने डिज़ाइन किया है वो आपको हम दिखाते हैं। ये प्लान भी भारत सरकार का उपक्रम है LIC, जिसके अंतर्गत हमने डिज़ाइन किया है। इसमें आप पहले वर्ष का प्रीमियम 1,62,000 रुपये जमा कर रहे हैं। आयु 25 वर्ष है। 25 वर्ष की आयु में कोई व्यक्ति 1,62,000 पहले वर्ष और दूसरे वर्ष से 1,59,000 यानी 1,59,000 रुपीज़ जमा करते हैं 35 वर्ष तक। तो आइए देखा जाए कि 35 वर्ष जमा करके उन्हें लाभ क्या मिलता है। 25 वर्ष की आयु में यदि हम 1,62,551 रुपये प्रतिवर्ष जमा करते हैं तो हमको पहले ही वर्ष से नॉर्मल डेथ कवर मिलता है 71,28,000 का, और एक्सीडेंटल डेथ कवर मिलता है 1,26,28,000 का। यानी कि हमारा रिस्क कवर एक्सीडेंटल डेथ यदि हो जाए और हम पहले वर्ष जमा कर रहे हों तो एक साल केवल 1,62,000 जमा करने पर हमें 1,26,00,000 का रिस्क कवर मिल रहा है, और एक्सीडेंट और नॉर्मल डेथ कवर मिल रहा है 71,28,000 का, जो कि ना NPS में मिलता है और ना ही PPF में मिलता है। यही प्रतिवर्ष यह रिस्क कवर बढ़ते जा रहा है। जैसे ही हम 40 वर्ष की आयु पे पहुंचते हैं और 1,59,00,000 रुपये 40 वर्ष की आयु में जब हम जमा करते हैं तो हमारा बढ़ के डेथ कवर हो जाता है 1,10,00,000 रुपये, और फिर एक्सीडेंटल डेथ कवर हो जाता है 1,65,00,000 रुपये। 50 वर्ष की आयु में हमारा नॉर्मल डेथ कवर होता है 1,64,00,000 रुपये, और एक्सीडेंटल डेथ कवर होता है 2,19,78,000 रुपये। यही 59 साल की आयु तक यह क्रम चलते रहता है, और 2,70,00,000 रुपये हमें एक मुश्त मिलते हैं, जो कि PPF की रकम से कहीं अधिक मिल रहा है। इसके बाद पूरे जीवन भर नॉर्मल डेथ होने पर या एक्सीडेंटल डेथ होने पर 55 लाख रुपये का रिस्क कवर भी बना है। यह एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हम 60 वर्ष की आयु में जब 2,70,00,000 रुपये एक मुश्त पा जाते हैं, उसके बाद 55 लाख का डेथ कवर पूरे जीवन भर बना रह रहा है, जो कि न ही NPS देगा और न ही PPF देगा। तो मित्रों, NPS और PPF से बेहतर स्कीम आपके यहाँ भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से हमने दिया, और आप इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी हमसे ले सकते हैं। इसमें आप कम धन भी, कम से कम 300 रुपये प्रतिमाह निवेश करके भी एक अच्छी योजना अपने लिए ले सकते हैं, जो आपको एक अच्छा डेथ कवर भी देगी पूरे जीवन भर के लिए, और एक अच्छी बचत भी देगी, जो कि NPS और PPF इन दोनों से अधिक सुरक्षित और सिक्योर है। इसके अलावा आयकर की धारा 80C के तहत इसकी जो टैक्स डिडक्शन होती है वो 1.5 लाख तक की होती है, यानी 1.5 लाख रुपये तक आप इसमें जमा करके और आयकर की 80C के तहत आप टैक्स में बचत पा सकते हैं। मैच्योरिटी आपकी टैक्स फ्री रहेगी, यानी 2,70,00,000 रुपये पर 1 रुपये आपसे इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा, वह टैक्स फ्री राशि रहेगी। और फिर आजीवन का 55 लाख का डेथ कवर रहेगा। इस 55 लाख पे भी आप जब चाहें तब लोन ले सकते हैं। आपको अधिकतम 85% से 90% तक लोन मिल सकता है। और इसके अलावा जब तक आप मैच्योरिटी प्राप्त नहीं कर लेते, उस बीच में भी आप लोन लेने के अधिकारी होंगे, जो कि 9.5 से 10% प्रतिवर्ष के ब्याज दर पर आपको लोन मिल जाएगा। तो मित्रों, यह एक बचत करने का और अपने जीवन को सुरक्षित रूप से सुरक्षित रखते हुए, आर्थिक रूप से सुरक्षित रखते हुए, परिवार की आर्थिक स्थिति को सुरक्षित रखते हुए बचत करने का बहुत अच्छा साधन है। आप एक बार सेवा का अवश्य अवसर दीजिए। हमारे मोबाइल नंबर 9918858378 पर कॉल करके इसके बारे में आप अधिक से अधिक जानकारी हमसे ले सकते हैं। आपको कोई भी जानकारी निःशुल्क प्रदान की जाएगी। एक बार सेवा का अवसर दें। हमें 9918858378 पर अवश्य कॉल करें। नमस्कार।